होली का पर्व हर राज्य में अलग अलग परंपराओं व रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। यहाँ हर कदम पर रीति रिवाज व बोलियां बदलती रहती है। इसलिए भारत देश को विभिन्नता में एकता का देश कहा गया है। यहाँ के हर राज्य के हर जिले के त्योहारों व पर्वों में भिन्नता जरूर मिलती है। कुछ इलाकों में होली की परंपराएं ऐसी हैं जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। ऐसी ही एक परंपरा जिले के चोमू शहर में भी है, जो होली दहन के तुरंत बाद निभाई जाती है। चोमू के पेमली बोर ही नहीं, यहाँ से निकलने वाली बोरो जी की शव यात्रा भी खूब प्रसिद्ध है। इस शव यात्रा में 3 से 4 हज़ार लोग शामिल होते हैं। नगर के परकोटे के बीच पुरोहितों का मोहल्ला है, जो नगर की बसावट के साथ ही बसाया गया था, और यहीं से जुड़ा है बोरो जी की शव यात्रा से जुड़ा इतिहास। हिंदू धर्म में शव यात्राएं सामान्य तौर पर सूर्यास्त के बाद नहीं निकाली जाती, लेकिन इस शव यात्रा की खास बात यह है कि यह होली दहन व सूर्यास्त के बाद ही निकलती है। दुल्हनडी का पर्व होलिका दहन के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे के रंग गुलाल लगाकर इस पर्व को मनाते हैं। जिस प्रकार 1 अप्रैल को लोग एक दूसरे से मजाक कर अप्रैल फूल कहते हैं, उसी प्रकार दुल्हनडी के दिन रंग लगाने के बाद यहाँ बोरो जी कहने का प्रचलन है। दुल्हनडी के दिन बोरो जी शब्द यहाँ की हर गली मोहल्ले में बच्चों से लेकर बड़ों की जुबान पर रहता है। आखिर ये बोरो जी था कौन और इसकी शव यात्रा निकालने के पीछे क्या कारण था? सुनिए पूरी कहानी स्थानीय निवासी की जुबानी। हाँ। ये बोरा जी की जो शव यात्रा निकाली जाती है, ये हर साल फागुन के महीने में होती है। क्यों? देसी महीने से चैत्र से फागुन के पूरे साल होते हैं 12 महीने, और 12 महीने में जितनी बुराइयां समाज में, इसमें घरों में, लोगों में आपस में होती हैं, उन सब का एक पुलंदा और राक्षसी वृत्तियां जितनी भी होती हैं, जो खराब स्वभाव, लड़ाई झगड़े, वैर, इन सब जितनी बुराइयों का पुलंदा होकर के वैर भाव होता है, उसका बोरा बनता है। और बोरा को बोरा जी नाम से करके इसको भाई शव यात्रा निकाल के, भाई आज आपकी शव यात्रा निकल गई, बुराइयां खत्म करते हैं। बुराइयों को जलाने का उद्देश्य ये है कि आज के पीछे फिर नया साल शुरू होएगा और इसमें कोई बुराइयां नहीं रहेगी। और ये करीब 65-70 साल से चला आ रहा है। ये लोगों का एक मानस भी है और लोगों का उद्देश्य भी है। इससे भावना भी बनती है, भाई वो बुराइयों का बोरा गया, बोरा चला गया, सब यात्रा निकल गई, अब आज से हमारे पास कोई बुराई समाज में नहीं रहेगी। तो ये होलिका दहन के बाद में निकलती है या पहले निकलती है? ये होलिका दहन के आसपास इसलिए होती है। होली भी क्या है, बुराइयों को जलाने वाली है। हिरण्यकशिप जो सबसे पहले राक्षस था, इसने पूरी त्रिलोकी को बहुत त्रस्त कर दिया था। और उनके छोटा बेटा था प्रहलाद, 4 बेटों में छोटा प्रहलाद भगवान का भक्त था, वो विष्णु का भक्त था। और उसकी माँ थी कयादु, वो भी भगवान की भक्त थी। 100 साल नारद जी के आश्रम में गर्भवती रही, 5 साल इसने शिक्षा की। इनके गुरुजी थे शुक्राचार्य जी के लड़के संडामर्क, संड और अर्मक, उन्होंने शिक्षा दी थी। और वो उनको जलाने के लिए, मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयत्न किए, नहीं जले। तो इनकी बहन होलिका थी, उसने ये बताया कि भैया मैंने ब्रह्मा जी से वरदान करके ऐसे वरदान प्राप्त किया है कि मैं अग्नि में नहीं जलूंगी। एक चुनरी दी है मेरे को, वो ओढ़ लूंगी तो मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद को मेरी गोद में बैठा दो और प्रहलाद जी बच जाएंगे। अब उन्होंने जच गई, उनके राक्षस थे, तो प्रहलाद जी को बैठा दिया, अग्नि लगा दी लोगों ने। और अग्नि लगाने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी की प्रेरणा से पवन देव चले और पवन देव ने वो चुनरी होलिका के सर से उठा के और प्रहलाद जी के सर पे डाल दी। प्रहलाद जी चुनरी से बच गए और होलिका जल के खाक हो गई। तो ये जो बुराइयां थी वो जल गई। फिर इसके 2 भाग थे, एक तो प्रहलाद जी की टीम के सदस्य और एक हिरण्यकशिप की टीम के सदस्य। प्रहलाद जी की टीम के सदस्य थे, तो होली जलने के बाद क्या किया उन्होंने कि वो जो गुलाल की तरह जो लगाते थे भस्मी को, वो उससे तो खेलते थे। और राक्षस कुल के बच्चे थे, वो ये कीचड़, पत्थर, गाली गलोच, वो 2 भाग बंट गए थे। ये होली के रूप में वो धुलंडी मनाते हैं और ये बहुत उल्लास के साथ प्रफुल्लित होकर लोग गाते हैं कि भगवान की भक्ति होती है, कृष्ण के गीत गाए जाते हैं। और मस्ती के गीत इसलिए गाए जाते हैं कि हम बुराइयों से फ्री हो गए, बुराइयां चली गई, बुराइयों का बोरा जो निकल गया और वो राक्षस डाउन हो गए और भगवान का राज्य हो गया। ये होलिका माता का महत्व है। दूसरी बात,